जय हिंद साथियों, भारत माता की जय। द डायमंड फिजिकल एकेडमी की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो साथियों, आज फिर से जुड़ चुके हैं हमारे वीरचंद और इनसे जानेंगे कि किस प्रकार से डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन और रनिंग के बाद क्या क्या डॉक्यूमेंट लगे थे। तो ज़रूरी जो डॉक्यूमेंट हैं वो कितना ले जाना इम्पोर्टेंट है और कितनी कितनी फ़ोटो कॉपियाँ ले जानी हैं और क्या होना चाहिए, पूरी जानकारी लेंगे कि क्या उनके डॉक्यूमेंट लगे हैं। तो लास्ट तक बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो जब जैसे फिजिकल हो गया, रनिंग अपन पास कर ली, फिर इसके बाद पहले आधार कार्ड वेरिफिकेशन होता है। तो उसमें मोबाइल नंबर जब लिंक रहता है तो उसमें OTP आती है। अगर नंबर लिंक नहीं है तो फिर वो बाद में लिंक करवाने के लिए बोलते हैं, क्योंकि उसके बिना फौज में वो मतलब भर्ती नहीं हो सकते। वहाँ पे आधार कार्ड वेरिफिकेशन हुआ, फिर इसके बाद वहाँ से चेस्ट टेस्ट वो सील लगती है और मतलब सब प्रोसेस होती है। बीम लगती है, जिग जॉग बैलेंस होती है, सीना नपता है, हाइट नपता है। फिर इसके बाद ये प्रोसेस के बाद फॉर्म हम वहाँ पे भरवाए जाते हैं, जिसमें डॉक्यूमेंट लगते हैं, जैसे थाने का चरित्र प्रमाण पत्र हो गया या फिर सरपंच से, मतलब 2-3 जगह में से कोई एक लगता है, कहीं से भी बनवा सकते हैं अपन। तो मैंने तो सरपंच का बनवाया था। मैंने कहा अभी पुलिस थाने का क्या करना है, जब सब कुछ क्लियर हो जाएगा इसके बाद। और वहाँ पे जाति हो गया, निवास हो गया, सेम का आधार कार्ड, 10वीं 12वीं की अंक सूची, NCC का सर्टिफिकेट है या स्पोर्ट का या रिलेशन भर्ती का। तो इसमें छूट रहती है, तो ये भी लगाए मतलब वहाँ पे लागू रहते हैं लगाने के लिए। और वहाँ पे फॉर्म भरवाते हैं, 2-3 फॉर्म होते वहाँ पे मिलते हैं सेम। वो फॉर्म वो सब कंप्लीट करके वहाँ देना पड़ता है। अगर कुछ उसमें मिस्टेक है तो वो बोल देते हैं कि तुम, अगर ज़्यादा मिस्टेक नहीं है, थोड़ी बहुत मिस्टेक है नाम में या कुछ में, तो बोल देते हैं जी दोबारा से तुम कंप्लीट करके दे देना। अगर ज़्यादा मिस्टेक है कि आधार कार्ड में अलग नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, तो उसका एडमिशन तो हो नहीं सकता। अब तो वो फॉर्म भी नहीं ऑनलाइन से भरा जा सकता, क्योंकि अगर सेम है आधार कार्ड में और 10वीं की अंक सूची में, तभी ऑनलाइन सबमिट हो सकता है। तो फिर वहाँ पे जी सब, फिर इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद दूसरे दिन मेडिकल के लिए बुलाते हैं। अगर तुम्हारा सब कंप्लीट है तो मेडिकल की स्लिप देंगे और मेडिकल के लिए बुलाएंगे। अगर तुम्हारा मेडिकल कंप्लीट हो गया तो इसके बाद तुम्हें एग्ज़ाम के लिए एडमिट कार्ड देते हैं। तो फिर इसके बाद वो एडमिट कार्ड देते हैं जब एग्ज़ाम हो गया। फिर इसके बाद फिर डॉक्यूमेंट लगते हैं। तो उस डॉक्यूमेंट में बहुत सी चीज़ें लगती हैं, जैसे कि हर कुछ लगता है, जैसे ज़मीन का खसरा नकल अकल हो गया, पट्टा से संबंधित जी लगता है, गैस कनेक्शन, बिजली बिल कनेक्शन, जाति, निवास, आधार कार्ड, 10वीं 12वीं की अंक सूची और NCC स्पोर्ट, रिलेशन भर्ती और चरित्र प्रमाण पत्र लगते हैं थाने से 2, और SDM का भी लगता है। और अगर मेन बात यह है कि डॉक्यूमेंट में मिस्टेक ना होना चाहिए नाम। अगर जैसे 10वीं में है, 10वीं के हिसाब से जो नाम, डेट ऑफ बर्थ, वैसे ही आधार कार्ड में, जाति में, निवास में मम्मी पापा का नाम सेम होना चाहिए, नहीं तो बहुत परेशान होती। मेरे डॉक्यूमेंट में 10वीं की अंक सूची में, 12वीं की आधार कार्ड में सेम था, लेकिन जाति में मेरे मम्मी का नाम में थोड़ा मिस्टेक था। तो उसका फिर मैं बहुत परेशान हुआ, 2-3 बार ग्वालियर गया और इसके बाद भी नहीं सुधरा। फिर मैंने एफिडेविट लगाया वकील से, जो स्टाम्प पे होता है। तो बहुत परेशान होना पड़ता है। और इसमें एडमिशन भी अपना रिजेक्ट हो सकता है, क्योंकि नाम अगर सेम नहीं है तो तुम्हारा क्या सबूत है कि तुम इसके मतलब इसके पुत्र हो, या तुमने फर्जी भर्ती देखी है। और मेन बात यह है कि आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे OTP आता है। अगर वो OTP नहीं आया तो तुम्हारा एडमिशन जो रिजेक्ट हो जाता है, क्योंकि इतनी मेहनत के बाद तुमने फिजिकल दिया, मेडिकल दिया, एग्ज़ाम भी दिया, इसके बाद तुम्हारा सब कुछ होने के बाद भी अगर OTP नहीं आया तो तुम्हें रिजेक्ट कर देते हैं। क्योंकि वहाँ तक फर्जी उसमें रहता है ना कि तुमने आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ चेंज तो नहीं करवा ली, ताकि अगर तुम्हारा OTP आएगा तो तुम्हारा आधार कार्ड पूरा खुल जाता है, वो सब दिख जाता है कि तुमने क्या तुमने अपडेट कराया, उसमें क्या क्या चेंज करवाए हैं। तो मायने बहुत रखता है OTP का, इसलिए सब डॉक्यूमेंट और जी सब ओरिजिनल लगते हैं। सरपंच का प्रमाणीकरण भी लगते हैं, फैमिली फ़ोटो लगती है, डॉक्यूमेंट बहुत कुछ लगते हैं जी। और 2-2 3-3 सेट लगते हैं जी। सब डॉक्यूमेंट में लगे थे, जमा हो गए। फिर इसके बाद उन्होंने बताया कि कहाँ तुम्हारा ट्रेनिंग सेंटर है,
कब आना है, ये सब जानकारी उनने दी। अभी मैं परसों 2-3 दिन हो गए अभी आया हूँ ग्वालियर से। अब मेरा ट्रेनिंग सेंटर जो है कि झारखंड रामगढ़ गया है, वहाँ पे अब 6 माह की ट्रेनिंग होगी। फिर इसके बाद पता नहीं ड्यूटी के लिए कहाँ पोस्टिंग करते हैं, बाकी सब जानकारी वहीं पे होगी। अकाउंट भी ये नहीं लगता वहाँ पे सेम अकाउंट खुलवाया जाएगा। बोल रहे थे वहाँ पे सर लोग कि अकाउंट तुम लोगों का यहीं खुलेगा ट्रेनिंग सेंटर में। तो सब यही डॉक्यूमेंट लगते हैं। बाकी नाम में जो अगर 10वीं 12वीं में जो नाम अगर तुम्हारा हो वही डॉक्यूमेंट में होना चाहिए। यही बस इतना ध्यान रखते हैं सर। चलिए बहुत अच्छी बात है। और जब अपन भर्ती देने गए थे तो जो हमने डॉक्यूमेंट बताए थे, है ना, उससे क्या ज़्यादा लगे थे कि वही लगे थे पूरे जो मतलब यहाँ से अपन ने बताए थे? नहीं, डॉक्यूमेंट तो वही सब थे, उसमें कोई चेंज नहीं था। जो भर्ती के लिए आपने वीडियो बनाई थी सर, वो बहुत वीडियो उसी से मैंने देखा और एकेडमी था तो आपने बता ही दिया था कि क्या डॉक्यूमेंट लगना है क्या नहीं। तो बस डॉक्यूमेंट तो वही लगे थे। फिर इसके बाद ये जब भर्ती फाइनल भर्ती हो जाती है एग्ज़ाम के बाद तब ये डॉक्यूमेंट लगते हैं। गैस कनेक्शन हो गया, बहुत कुछ वो पहले वहीं पे फॉर्म देते हैं, वो उसी फॉर्म में लिखा रहता है क्या क्या लाना है, वो खुद वहाँ पे समझा देते हैं डॉक्यूमेंट। हाँ, जैसे अगर सिस्टर है अपनी छोटी तो उनकी 10वीं की अंक सूची, आधार कार्ड जी लगेगी, मम्मी पापा का आधार कार्ड, फैमिली फ़ोटो लगेगी, पूरे परिवार की जानकारी। हाँ, मतलब पूरे परिवार की जानकारी लेते हैं कि कितने परिवार हैं तुम्हारे, कितने सदस्य लोग हैं, मतलब सब जानकारी लेते हैं यही सब। चलिए बहुत अच्छी बात है और उम्मीद है कि आपको साथियों ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे और भी लोगों को जानकारी पता चल सके कि क्या क्या डॉक्यूमेंट अपन को पूरे होने चाहिए, जिससे परेशानियों का कम से कम सामना करना पड़े। क्योंकि यदि आप यहाँ से, जैसे बच्चा है पन्ना से ग्वालियर के लिए 3-4 बार भागा है छोटी छोटी गलतियों से कि कहीं पे नाम में स्पेस कम है और नाम में 10वीं में कोई नाम है और जाति प्रमाण पत्र में अलग नाम मिस्टेक से हो गया है, तो उसमें तो इससे परेशानी से बचने के लिए आप सारे डॉक्यूमेंट में एक सा नाम रखें और अपने फैमिली के भी पूरे, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जय हिंद, भारत माता की जय।